तर जय भीम, नमो बुद्धाय मित्रांनो. काल नागपूर येथील रवी भवन येथील एक पत्रकार परिषद झालेली आहे मित्रांनो. तिथे भंते विनयाचार्य यांनी पुढील वाटचाल जे महाबोधी महाविहार जे मुक्ती आंदोलनासाठी आंबेडकरी समाज मोठ्या प्रमाणात जमा होत आहे. 12 तारीखला 12 मे ला आणि 12 मे ला 12 लाख लोकांचा जो जन आंदोलन मोर्चा होणार आहे. कुठला शांती मार्च निघणार आहे. नागपूरच नाही तर महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणाहून महाबोधी महाविहार हे मुक्तीसाठी एक मोठ्या प्रमाणात आंदोलन होत आहे. त्याचबद्दल भंते विनयाचार्य यांनी पत्रकार परिषदेला एक खूप महत्वाची माहिती दिलेली आहे. ती माहिती काय ते जरा आपण बघूया, त्यानंतर आपण पुढील चर्चा करूया. बंटी जी, आपके ऊपर में ये बहुत बड़ा आरोप हो रहा है. पिछली बार में यहाँ पर एक प्रेस भी हुई थी. आप केवल दान के लिए है ये सब कर रहे हैं, ऐसा आपके ऊपर में आरोप है. आंदोलन आप होटल में बैठ के करते हैं, जो धरना स्थल पर जाते नहीं. दुनिया का कोई भी आंदोलन होटल में बैठ के होता ही नहीं. जितने भी आंदोलन होते हैं वो समाज में बैठ के होते हैं, समाज के बीच में बैठ के होते हैं. और जो आंदोलन होटल में बैठ के होगी वो दिखेगा ही नहीं. और कोई दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो जमीन पे हो रहा है. जाहिर तभी होगा जब वो बाहर होगा, और जब तक बाहर नहीं और वो जाहिर नहीं होगा. अगर विनाचार्य दिख रहा है तो फिर वो जाहिर है, और जाहिर है तो फिर बाहर है. तो इसका तो कोई मायने ही नहीं है कि बात होटल से हो रही है. बात बैजनबाग के मैदान से हो रही थी, बात बोधगया के धरना स्थल से हो रही थी, और बात तमाम राज्यों की हर उन सभाओं से हो रही जिन सभाओं में जाके हम ये बात कह रहे हैं. बात ये बोधगया के पुलिस स्टेशन से हो रही है जहां मेरे ऊपर 2-2 FIR हुई है. अब होटल में बैठने वाले के ऊपर FIR कौन करेगा? कोई करेगा? जब पुलिस को कोई दिखेगा ही नहीं, उसके ऊपर FIR क्यों करेगा? महाबोधी महाविहार में पंडों से लड़ने वाले में होटल में बैठ के लड़ा जाएगा या उनके घर में घुस के लड़ा जाएगा? तो ये तो पूरा देश जानता है कि लड़ाई होटल में बैठ के हो रही है या फिर समाज के बीच में बैठ के हो रही है, पंडों के सामने आंखों में आंखें डाल के हो रही है. खैर, बात ये वाद विवाद की नहीं है. बात ये है कि पूरे देश में महाबोधी महाविहार आंदोलन की जो रफ्तार है वो पूरी तरह से देश में बढ़ चुकी है. देश का प्रत्येक बौद्ध समाज, बहुजन समाज इस आंदोलन को अपना आंदोलन जान चुका है, मान चुका है, समझ चुका है, और उसकी एक भागीदारी इस आंदोलन में सुनिश्चित हो चुकी है. अब डर उनको है कि जो इस आंदोलन के पीछे केवल अपना व्यक्तिगत लाभ देख रहे हैं. जिसको व्यक्तिगत लाभ दिखाई दे रहा है उसी को डर है, और जिसको महाबोधी महाविहार दिखाई दे रहा है उसको कोई डर नहीं है. तो जिसको व्यक्तिगत लाभ दिखता है तो उसी को डर भी होता है कि ये व्यक्तिगत लाभ छीन रहा मेरा, मेरी व्यक्तिगत जो हानि हो रही है. तो जब हानि होगी तो वो आदमी षड्यंत्र भी करते हैं, योजना भी बनाते हैं, प्लानिंग भी करते हैं. जब एक बार में सारी बात क्लियर हो गई कि महाबोधी महाविहार एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत के बौद्धों का आंदोलन है, ये पूरे देश का आंदोलन है, ये पूरे देश और दुनिया के बौद्धों की आस्था का आंदोलन है. तो इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है. जब व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं हो तो फिर साजिश नहीं होगी, और साजिश हो रही तो व्यक्तिगत स्वार्थ है. तो दम्मदान की क्या जरूरत है? उनका कहना भी है कि बंटी जी केवल दम्मदान ले रहे हैं, और उन्होंने आह्वान भी किया है कि बंटी जी को दम्मदान ना करें. अब मुझे नहीं पता किसको आप कह रहे. आंदोलन हम चला रहे हैं, किसको आप कह रहे, कौन मने कर रहा, कौन ना कर रहा. ये भारतीय बौद्ध समाज की ओर से एक पत्रकार परिषद लिखी गई. अच्छा, यहाँ नागपुर में हुई थी एक पत्रकार भवन में. अच्छा. तो वहाँ पे आप पे आरोप प्रत्यारोप हुए कि आंदोलन करना चाहिए, लेकिन धम्मदान जो है वो भारतीय बौद्ध सभा को ही देना चाहिए. अच्छा. अजीब. एक बात बताओ मुझे, आप सब बुद्धिस्ट हो, धम्मदान किसको देते हैं? भाई, धम्मदान देना उपासकों का परम धर्म है, दान पारमिता किसको करनी है? पहले सुनिए, आंदोलन के नाम पे करो या किसी धम्म प्रचार के नाम पे करो, दान किसको करोगे? उत्तर पकड़ो, दान किसको करोगे? भंते जी की तो करोगे.
धम्मदान देना बंती जी को, मंच पे हो, घर में हो, रोड पे हो, दान किसको दोगे? बंती जी को दोगे। हाँ, तकलीफ उनको हो रही, उनको क्यों नहीं दे रहे? तकलीफ ये नहीं कि बंती जी को दे रहे, तकलीफ यह कि हमें क्यों नहीं दे रहे। तर भंते विनयाचार्य यांनी अशा पद्धतीने 12 मेच्या संदर्भात माहिती दिलेली आहे मित्रांनो. तर ह्या माहितीला आणि ह्या पत्रकार परिषदेला तुम्ही काय म्हणता हे आम्हाला कमेंट्सवर नक्की सांगा. आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आम्हाला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आमच्या स्वतंत्र पत्रकारितेला मनोबल द्या. जय भीम, नमो बुद्धाय मित्रांनो.